वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आएंगे इंडियन लॉ फॉर ऑल या भारत का कानून सबके लिए, जिसके तहत हमने अपने कई सारे वीडियोस बनाए और अभी जो इस पार्ट में हम चल रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। और उसी के तहत हमने पिछले 2 वीडियो में आर्टिकल 14 पढ़ा था और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 15 क्या है या भारत के संविधान में आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है, वो आम लोगों के लिए क्या बोलता है और कैसे उसका काम चलता है। इसी के सिलसिले में हम आराम से और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 15 के सारे क्लॉज, जो कि 5 क्लॉज हैं और उन सब में अलग अलग बात कही गई है। या हम समझेंगे कि आर्टिकल 15 किस बारे में बार बार जिक्र करता है या किस बारे में बोलता है, ताकि आसानी से हम उस चीज़ को अपने अंदर जज्ब कर सकें और अपने मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी हनन करने की कोशिश करता है या छीनने की कोशिश करता है तो हम अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकें या हम अपने आप को उससे सुरक्षित या बचाव कर सकें। भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों के लिए, यहाँ पे रहने वाले लोग जो यहाँ पे बसे हुए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा काम करता है और वो ये है कि वो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की या मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है। वो भारतीय लोगों को किसी भी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होने देता है, चाहे वो जाति पर हो, लिंग पर हो, धर्म पर हो या आपके जन्म स्थान पे हो। वो किसी भी चीज़ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। लेकिन क्या ये वाकई में सच्चाई है हमारे देश की कि लोग डिस्क्रिमिनेशन से बचे हुए हैं या भेदभाव से बचे हुए हैं? अब जब आपको बार बार ये भेदभाव वर्ड या डिस्क्रिमिनेशन सुनाई में आ रहा है तो हम आपको बता दें कि आर्टिकल 15 जो है, जो आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। वो बात करता है कि कैसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए डिस्क्रिमिनेशन से। भारत में जाति और धर्म के हाल से मौजूद अनटचेबिलिटी या भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन बहुत लंबे समय से है। ये एक ऐसी चीज़ है जो टाइम इमेमोरियल है, मतलब इसके इतिहास में आप किसी भी पन्ने में उठा के देखें, आपको जाति और धर्म के बेस पर अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन मिलता ही है। इससे कोई भी इंसान नहीं बच पाया है। दूसरी चीज़ जो और साथ ही साथ चलती रही है, जो हमारे आज़ादी से पहले के भी हम देखें या आज़ादी के बाद भी देखें, वो है ऊंचली और निचली जाति के बीच में विभाजन या डिवीज़न जो कहते हैं हम अपर एंड लोअर कास्ट में। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष से है, ये भारत में हर एक धर्म के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि भेदभाव एक ऐसी चीज़ है जो हर एक नागरिक के या हर एक चीज़ जो हम बोले अपने देश में है उसको डिवाइड करती रही है और इससे बचना आसान भी नहीं रहा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है भारत का, वो इस बात पे बार बार जोर देता है कि भेदभाव से या डिस्क्रिमिनेशन से इंसानों को कैसे बचाया जाए। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 में बार बार जिक्र करता है भेदभाव की या डिस्क्रिमिनेशन की। जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है या हम बोलें जब से भारतीय संविधान बना है, तब से एक बात हुई है कि कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट अब बहुत ही ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट लाया गया है। मतलब अब कोई अगर आपके साथ भेदभाव करता है तो उसको पनिश किया जा सकता है आईपीसी के ज़रिए से, या संविधान के इस आर्टिकल 15 से उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल जो है वो रिकग्नाइज़ करता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। मतलब कि अगर आप किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या जैसे कि हम बोल दें यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए आप बैठने जा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 22 लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ऑफिस लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हम देखते हैं वो 2 लैंग्वेजेस हैं। उसमें है इंग्लिश पहले नंबर पे और हिंदी। इन दोनों को साथ में साथ चलाया जाता है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो कि बहुत बड़ा है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है और डेमोक्रेसीज़ में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो लगभग 1500 से ज़्यादा भाषाएं हैं। जबकि हम आपको एक बात बता दें, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से रफली या हम बोलें लगभग 45% ऐसे लोग हैं जो हिंदी स्पीकिंग है। अब जब हम लोग सब जानते हैं
कि भारत जो है इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा देश है कि लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। और ये भी हम बता रहे हैं आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से। अभी 2021 का सेंसस हुआ नहीं है और आया भी नहीं है, उसके बाद तो आपको और समझ में आएगा कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है कितनी नहीं है। लेकिन हम एक बात बता देते हैं कि जितना बड़ा देश होगा उतनी ज़्यादा विविधता होगी, या हम जिसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। एक हम लोग बहुत अच्छी बात बोलते हैं बार बार, और वो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता। हम लोग एक हाथ में जुटे हुए हैं, ऐसे हम लोग की मुट्ठी बंदी हुई। वो कैसे? क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ है, जब डाइवर्सिटी इतनी सारी होगी तो उतने ही ज़्यादा ओपिनियंस होंगे, मतलब कि राय उतने ज़्यादा होंगे, लोगों की सोच उतनी ज़्यादा अलग होगी। और इसी चीज़ की एक आगे जो बढ़ती है वो है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव बढ़ता है जब लोगों के बीच में बहुत सारी ओपिनियंस हो या बहुत ज़्यादा अलग अलग राय रखते हों उस चीज़ को लेके। भारत में ये आज से नहीं है कि आज हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी को लेकर, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। पहले भी हम देखते हैं लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिसको हम कहते हैं कास्ट बेस्ड डिफ्रेंसिएशन। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो जाति के बल पे हो रहा है, मतलब कि कोई ऊंची जाति से है, कोई नीची जाति से है, किसी का किसी बहुत ही लोअर तबके से जुड़ा हुआ होना होता है, या किसी का कुछ ज़्यादा ही ऊँचे होने से है। और ये चीज़ बहुत ही नुकसानदेह होती है एक मुल्क के लिए या एक देश के लिए। जो हमारे मुल्क के लोअर कास्ट हैं या जो निचले तबके के लोग हैं, उनको एक जो बहुत बड़ी चीज़ झेलना पड़ती है, जो उसका सामना करना पड़ता है उनको बार बार, वो है डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि अनटचेबिलिटी है वो, जिसकी वजह से उनको मतलब सोसाइटी से आउटलॉ बताया जाता है, सोसाइटी से अलग बताया जाता है कि तुम सोसाइटी में नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम निचली जाति के हो और तुम्हारा काम ऐसा है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है, इस चीज़ को इंडिया ने क्रिमिनलाइज किया है। मतलब कोई इसके अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कानूनन सज़ा झेलनी पड़ेगी। जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं, हम लोग आए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर में हेडलाइंस के तौर पे हम पढ़ते हैं कि कभी कोई महिला पानी लेने गई है कुएं में और उसको मारा जाता है। किस लिए मारा जाता है? क्योंकि वो पानी ले रही है, और जो पानी ले रही जिस कुएं से वो किसी ऊंचली जाति से है, और वो जो महिला है जो ले रही है वो निचली जाति से। यह हम देखते हैं कि कोई भी मेल हो या फीमेल हो जा रहा होता है रास्ते में, और उसका शेडो, हम जिसको कहते हैं परछाई, वो छाए भी अगर किसी के ऊपर पड़ जाए, किसी उछली जाति के ऊपर पड़ जाए, तो उसको उसके लिए सज़ा मिलती है कि कैसी ज़रूरत कैसी हुई तुम्हारी कि तुम्हारी परछाई जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो हमारे ऊपर पड़ गई। ऐसे ही हम देखते हैं कि किसी निचली जाति के लोग की या किसी लोअर कास्ट के इंसान की शादी हो रही हो, ये घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहा होता है, उसको अपर कास्ट लोग या उछली जाति के लोग घोड़े से उतार कर उसको मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम चढ़ गए। अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों की बात है कि हमने देखा था कि राजस्थान में एक शादी हो रही थी और वो घोड़े पे ही जा रहा था, साथ ही साथ उसने अपना मूंछ रख लिया था, मूंछ की वजह से भी उसको मार लगी थी। अब आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी कैसे हो सकती है, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी कैसे इतनी बनी हुई है कि लोग आज भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। हम आगे और एग्जांपल आपको बताते हैं कि निचली जाति के लोग कभी किसी मंदिर में चले गए तो उनको वहाँ जाने नहीं दिया जाता है, उससे रोक लगा दिया जाता है। साथ ही साथ गलती से भी उन्होंने अगर किसी मूर्ति को छू लिया तो उनकी खैर नहीं है, उनको बहुत मारा जाता है, उनके ऊपर एक तौर पर गज़ब ढा दिया जाता है, उनको बख्शा नहीं जाता है। और ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा समाज जो है, हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, वो आखिर किस तरफ जा रही है या किस तरफ नहीं है। ऐसे हेडलाइंस पढ़ने के बाद कई बार मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद को कि आखिर हम लोग कैसे समाज हैं या हम लोग कैसे हैं। हम लोग अपने संविधान को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, या हम अपने संविधान के जो प्रोविजंस हैं, जो हमारे संविधान ने बोला है, हम लोग सब कहते हैं कि हमारा देश जो है संविधान पे चलता है और हम लोग संविधान को मानते हैं। क्या ये वाकई सच्चाई है हमारे बीच में? आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि क्या ऐसा होता है सचमुच में कि हमारे संविधान को हम लोग बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं या मानते हैं। संविधान के जो प्रोविजंस हैं हम उसको अपने दिल में बसा कर चलते हैं और उसकी हर एक बात को मानते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, सच में हमारा मुल्क बड़ा है।
उसी के साथ आता है कि हमारे मुल्क के अलग अलग पार्ट से या अलग अलग हिस्से से आए दिन ऐसे कई सारी ख़बरें या केसेस आते रहते हैं जिसमें हम लोग को पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कोई नई चीज़ नहीं है। ये आज की भी नहीं है या आज से 100 साल की भी नहीं है, ये इतिहास में बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि भेदभाव हमारे ऐसा लगता है कि रगों में जज्ब कर गया है या बस गया है और हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजन और कास्ट बेस्ड है, या मतलब हम कह दें आपको कि धर्म या जाति के ऊपर है। हम देखते हैं कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो भी कुछ नया नहीं है। मतलब कि औरतों को जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव झेलना पड़ता है वो भी आज का नहीं है, वो भी बहुत लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है। ऐसे ही सोसाइटी के कुछ और भी पार्ट हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में साथ में रहती हैं, उनके अगेंस्ट भी लोग भेदभाव करते हैं। एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट जो होता है वो किसी भी इंसान के लिए फिज़िकली, मेंटली या सोशल आइसोलेशन में रख देता है। मतलब कि उसको मानसिक होता है, शारीरिक होता है और उसको समाज से भी अलग कर देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है वो 5 क्लॉजेज पे बेस्ड है और पांचों क्लॉज अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को बात करता है और बताता है कि हमको इस आर्टिकल 15 की क्यों ज़रूरत है। हमारा संविधान जब फोर्स में आया था या हमारा संविधान जब लागू किया गया था तब से ही इस बात की एहसास महसूस किया गया है कि आर्टिकल 15 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है वो कई सारे क्लॉजेस पे बेस्ड है और वो इंडियन सिटीजन्स को या भारतीय नागरिकों को अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकारों के भेदभाव से बचाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, उस बड़े देश में कई सारे धर्म हैं, उन धर्मों में कई सारे लोग हैं और उन लोगों के कई सारे भाषाएं हैं और उन्हीं लोगों के कई सारी संस्कृतियां भी हैं। इन्हीं से विविधताएं आती हैं, इन्हीं से आता है डिस्क्रिमिनेशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है वो यहाँ के नागरिकों के लिए प्रोटेक्शन देता है इन सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से या भेदभाव से। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भेदभाव शब्द का दायरा क्या है या स्कोप ऑफ द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन। हम सभी को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, लेकिन वो किस सिचुएशन में है या किस परिस्थिति में है या किस जगह पर है। हम एक बात मान लेते हैं कि कोई भी इंसान है जो कि जिसको लेस फेवरेबल माना जाए या उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं दी जाए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो एक तौर पे भेदभाव होता है। जैसे कि अलग अलग परिस्थितियों में आपको एक समान नहीं रखा जाना। किसी इंसान को आप देखें कि उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हों और आपको भी वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन आपको वो फैसिलिटीज़ या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो वहाँ पे आपके साथ भेदभाव होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है, जो कि हम इस वीडियो में समझ रहे हैं, वो है इन्हीं चीज़ों पे बात करता है और इनमें 5 चीज़ें आती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है डिस्क्रिमिनेशंस को लेकर और वो डिस्क्रिमिनेशन बताते हैं इन चीज़ों पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जिसको हम कहते हैं धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के बस बूते पर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन क्या है। इसमें ये आता है कि अगर स्टेट या देश किसी भी प्रकार का कोई कानून ला रही है या कोई पब्लिक स्पेस बनाया गया है तो उसके यूज़ करने से उसको नहीं रोका जाना चाहिए। मतलब कि उसके साथ इस चीज़ के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आपका धर्म अलग है तो आप इस पब्लिक स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं या आपके लिए ये लॉ अप्लाई नहीं होती है, और इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन से रोका जाना चाहिए। उसके बाद आता है नस्ल के आधार पर या रेस के उस पे। अब किसी भी इंसान को किसी भी नस्ल की वजह से होने की वजह से उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, अफ़गान मूल के लोगों के लिए भारतीय मूल के लोगों का भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को एक समान देखा जाना चाहिए। या हम बोल दें कि जैसे कि अमेरिका में होता है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप काले हैं और हम सफ़ेद हैं, मतलब यू आर ब्लैक एंड आई एम वाइट, सो मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ। इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
उसके बाद आता है जाति। ऊंची जाति के लोगों के निचली जाति के लोगों के साथ अत्याचार जो हम कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और इसीलिए अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है। उसके बाद आता है लिंग या सेक्स जिसको हम कहते हैं। इसमें यह है कि दो अलग अलग जेंडर के लोगों के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और उनको भी बराबरी के साथ आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। और आखिर में जो आर्टिकल 15 का है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ या जन्म स्थान के तौर पर। इसमें ये होता है कि कोई, अब इतना बड़ा देश है, लोग अलग अलग जगह रहते हैं, लोगों का सफ़र भी होता है, लोग ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक और उसमें उनका डोमिसाइल चेंज हो जाता है। तो इस बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। हम अपने देश में देखते हैं कि हम जाते हैं, लोगों को कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है या कोई साउथ से है, तो हम लोग एक अलग निगाह से उनको देखते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम भेदभाव करते हैं। हम लोगों को इस चीज़ से भी बचना चाहिए। आज जब हम लोगों ने भेदभाव शब्द को या डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को समझ लिया है तो हम एक काम करते हैं, आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में आपको आर्टिकल 15 के 5 क्लॉज के बारे में बताएंगे, उन क्लॉज में क्या क्या बोला गया है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उन क्लॉज के साथ हम कुछ केस स्टडीज़ भी देखेंगे जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस केस में किस चीज़ को स्थापित किया गया या किस चीज़ को बताया गया, या कोड जो है किस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद एवरीवन, क्योंकि हम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा लोगों के बीच में नॉलेज आएगी और उतनी ज़्यादा ही समझ आएगी। और हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू टीम NIH।